चलिए देखा जाए। आज का प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करके बताना है। हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करके बताना है, साबित करके बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए विद्यार्थी जी, जीवन में जो हम गलत करेंगे तो गलत का परिणाम गलत होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर हम बबूल बोएंगे तो उसमें कांटा ही फलेगा, आम कहाँ से फलेगा। तो याद रखिएगा, गलत कीजिएगा गलत होगा। तो आज हम मैथ के द्वारा उस बात को साबित करके बताते हैं कि गलत का परिणाम गलत। देखिए, आज हम जानबूझ करके मानते हैं, हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, लेकिन जानबूझकर हम गलती कर रहे हैं। √2 को मान रहे हैं कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, जानबूझ के मान रहे हैं कि √2 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या, जबकि है अपरिमेय संख्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए आप विद्यार्थी जी कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय है, इसका मतलब हो जाएगा, लिख सकते हैं, इसलिए √2 बराबर होगा P/Q, चूँकि P/Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, √2 बराबर P/Q हो गया, यानी √2 परिमेय संख्या है। इसके बाद लिखना है, अच्छा यहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जहाँ P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि P और Q एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ √2 बराबर P/Q है, चूँकि √2 परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर होगा। अब लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन टू बोथ साइड, वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं विद्यार्थी जी। तब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर अब बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल 2, इधर हो जाएगा P के स्क्वायर और बट्टा Q के स्क्वायर, चूँकि पूरे पर होल स्क्वायर था। अब क्या करना है, नहीं कुछ तो बटा में बन, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तो 2 के गुना Q स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर गुना बन करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर, क्योंकि बटा में नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ रहता है। या 2 है गुना में तो उधर जाएगा भागा में, बटा में, तो हो जाएगा P²/2। अब Q स्क्वायर बराबर हो गया P²/2। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ P², ध्यान दीजिएगा, यहाँ P² कितना से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है, तो P भी 2 से विभाजित होगा, जबकि कह दिए थे कि P और Q एक के अलावा किसी से कटना नहीं चाहिए। तो लिखेंगे, यहाँ P² 2 से विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। सोचिए, हम कह दिए थे कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जबकि यहाँ देखिए तो P और Q में, माने P में अभी कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, 2, क्योंकि 2 से कट रहा है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें 2 होगा।
तो गलत का परिणाम यही से तो गलत हो गया। फिर भी और हम गलती को छिपाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर किससे कटा है, 2 से, तो लिखेंगे माना कि किससे कटा है, पी से, तो पी बराबर मान लेंगे, किससे कटा है तो 2 से, कौन कटा है, सॉरी पी कटा है तो पी को मान लेंगे, है ना। माना कि पी बराबर किससे कटा है, 2 से, तो 2 लिखेंगे और बाकी यहाँ एम लगा देंगे। हमेशा ऐसा ही करना है, जैसे 3 से कटेगा तो 3 एम कहने का मतलब। तो माना कि पी बराबर 2m, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब लिखेंगे अब लिखेंगे विद्यार्थी जी, P का जो मान हम लोग 2m रखे हैं, ये P का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। माना कि P बराबर 2m और P का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। अब रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर P का मान कितना रखे हैं, 2m, तो यहाँ P स्क्वायर है तो P के जगह पर रखेंगे 2m, अब पावर 2 है तो 2 देंगे, अब बटा में 2 तो 2, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, m के स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा कितना 2, कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, आ गया इधर क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं तो एक बचा, लेकिन बटा में एक लिखा नहीं जाता है, 2 है गुना में इधर आएगा तो भागा में, क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर m स्क्वायर, या m स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, क्यू स्क्वायर बटा 2, m स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बटा 2। अब देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर कितना से विभाजित हो रहा है, 2 से, इसीलिए ये क्यू भी 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए सॉरी लैंग्वेज में कहते हैं, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। चलिए अब क्या हम लोग देखें, हम लोग तो कहे थे क्या कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब P और Q एक के अलावा किसी से कटने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कि P और Q, यहाँ P देखिए कैसे कितना से कट रहा है, 2 से, और यहाँ देखिए Q भी कितना से कट रहा है, 2 से, Q कितना से कट रहा है, 2 से। तो हमको लगता है कि हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं कि P और Q में, अर्थात P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है, क्योंकि दोनों 2 से कट रहा है। जो हमारे विरोधाभास है, सीधा देखिए ये हमारा विरोधाभास है। क्यों हमारा विरोधाभास है, क्योंकि हम कहे थे कि P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ P और Q में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया, 2, जो हमारे विरोधाभास हैं। अतः हमारी मान्यताएं गलत हुई, तो हम माने थे जो गलत हो गया। अब देखिए गलत का परिणाम गलत, हम माने थे वहाँ पर था सही में अपरिमेय, लेकिन मान लिए थे परिमेय, तो यहाँ गलत आ गया, नहीं आ गया ना गलत, तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यताएं, हार पार के गलती मानना पड़ा, अतः हमारी मान्यताएं गलत हुई, इसलिए √2 एक अपरिमेय
संख्या है। प्रूव्ड। अगर वीडियो समझ में आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और इसी तरह और वीडियो लाने के लिए आप लोग हमको प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।